हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लिया है। अब उनकी बॉडी में गॉल ब्लैडर नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं कि गॉल ब्लैडर का काम क्या होता था। काम ऐसे होता था, जैसे मान लीजिए ये आपका लिवर है और लिवर से एक पाइप जो है वो नीचे जा रही है, जो गॉल ब्लैडर के साथ जुड़ी हुई। ये आपका गॉल ब्लैडर है, तो ये इसकी एक पाइप जुड़ी हुई है। तो लिवर से एक चीज़ निकलती है जिसका नाम होता है बाइल। वो इस गॉल ब्लैडर एक पाउच में इकट्ठा होता रहता है, धीरे टप 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 करके ये भर जाता है पूरा। तो ये पूरा जब भर जाता है तो इसके अंदर बाइल होता है। फिर ये बाइल जो है यहाँ से रिलीज़ होता है, फिर आगे जो आप खाना खाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जुड़ता है। तो होता यह है कि जब अब आपके पास ये पाउच अब रहा नहीं है, क्योंकि आपका ऑपरेशन हो गया है, अब ये पाइप सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बाइल जो सीधा जा रहा है, बाइल होता क्या है? बाइल एक तरीके से साबुन होता है। मान लीजिए आपके हाथ जो हैं वो तेल लगा हुआ है, अब उसको आप पानी से धोते हैं तो वो तब भी तेल साफ़ नहीं होगा। अगर वही आप सोप लेते हैं और हाथ मलते हैं और आपके हाथ इमीडिएटली 1 सेकंड में साफ़ हो जाएंगे। वैसे ही ये बाइल जो होता है ये सोप होता है। जो भी आप फ़ैट खाते हैं, जो भी आपने दही, मक्खन, घी या कोई भी ऑयली चीज़ खाया, उसको अंदर से साफ़ करने के लिए ये सोप साथ में जाता है कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन को साफ़ करने के लिए बाइल काम करता है। इवन जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, मान लीजिए आपने कोई गंदा चीज़ उठाई, आपके हाथ बहुत गंदे हैं, काले हो रखे हैं, वो भी आपने अगर पानी से धोए तो हाथ आपका साफ़ नहीं होगा, आपको सोप चाहिए होगा। तो वही बाइल का काम है, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में ये बाइल का ही काम होता है। लिवर से बाइल निकलता है, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और जब भी आप खाना खाते हैं तो वो उस वक्त वो रिलीज़ होता है। अब आपका ये गॉल ब्लैडर यहाँ पे नहीं है, ये अब ये पाइप डायरेक्ट जुड़ गई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। पहले ये निकलता था जब आप खाना खाते थे, तब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता था। अब आपका खाना नहीं भी खा रहे, जब भी यहाँ से बाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो सीधा आपके सिस्टम में निकली जा रहा है साबुन। इस केस में आपको जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हो सकता है कि आपको डायरिया हो सकता है, कुछ लोगों को डायरिया होता है, और कुछ लोगों का ये जो पाइप है जब बंद हो जाती है कि वहाँ से बाइल निकलता ही नहीं है। जब बाइल निकलता ही नहीं है तो फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या फिर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, काफ़ी गैस हो जाती है, खाया पिया तो गैस हो गई, या फिर इंडाइजेशन, पेट फूला हुआ होता है, या फिर एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता रहता है। फिर इसके साथ आपका फ़ैट एब्जॉर्ब नहीं होता। अब फ़ैट में सारे जो वाइटमिन्स आते हैं, वाइटमिन ए, डी, ई और के, ये सारे फ़ैट से आपकी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाइल है नहीं। अब वो जो फ़ैट है वो एज इट इज़ निकलेगा आपके सिस्टम से बाहर, अब उसमें से एब्जॉर्ब आपकी बॉडी कोई एनर्जी नहीं करेगी। तो धीरे धीरे आप में डेफिशिएंसी आती रहेगी वाइटमिन ए, डी, ई, के। फिर आपको लिवर में स्टोन भी हो सकता है, क्योंकि आपने गॉल ब्लैडर निकाल दिया। अब बाइल जो है या तो वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो इसके लिए क्या आप फूड में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन तो आपका हो चुका है। तो आपने करना ये है कि अब आपने मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ़ैट लेना है। मतलब आपके खाने में हमेशा देसी घी होना चाहिए, क्योंकि जो देसी घी खाने के बाद आपका जो लिवर है वो बाइल के लिए एक्टिवेट हो जाता है। मतलब वो बाइल रिलीज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। अगर आप फ़ैट नहीं खाते तो वो बाइल नहीं निकलेगा। तो आपने हर वक्त थोड़ा बहुत फ़ैट खाना है, और उसके साथ साथ आपने प्रोटीन भी लेना है, ठीक है। और आपने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जो स्पेशली रोटी है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो इंसुलिन हाई करते हैं। तो फिर वो चीज़ जो है वो आपको बाइल प्रोडक्शन को स्लो कर देता है। तो आपने रोटी कम खानी है, सब्जियां ज़्यादा खानी है, ग्रीन वेजिटेबल आपने ज़्यादा खाने हैं, और उसके साथ साथ आपने एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकें 1 चम्मच खाने से पहले आप वो लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा इसके साथ। और फर्मेंटेड फूड आपने खाना है ज़्यादा, जैसे आपके अचार वगैरह हो गया, या कांजी हो गया, या इवन लस्सी या दही, ये भी आप ले सकते हैं। फर्मेंटेड फूड इसमें अच्छा होता है। वैसे कुछ बाइल सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बाइल साल्ट करके,
वो भी आप ले सकते हैं। वो भी आपको खाने के बाद एक लेना पड़ेगा थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि अब आपकी बॉडी में बाइल रिलीज़ नहीं हो रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो और इसके साथ आप करिए मेडिटेशन। जो मेडिटेशन मैं करता हूँ उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा? आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।